Today we are going to operate on this 63-year-old lady. She presented to us with pain in the lower back and which has been radiating to both her legs, right side more than the left side. So ये 63-year-old लेडी जो हैं इनको कमर दर्द और पैरों में दर्द तकरीबन 1-1.5 साल से था, ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था। अब ये हालत है कि ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। If she walks even few steps, then the pain in her right leg increases so much that she has to sit. क्लासिकली इस सिम्टम को शियाटिका पेन बोलते हैं क्योंकि शियाटिक नर्व इज द नर्व व्हिच गोज इनटू द लेग फ्रॉम द बैक, और जब उस नर्व पे किसी भी तरह का कंप्रेशन होता है तो उसकी वजह से होने वाले पेन को शियाटिका पेन कहते हैं। इफ वी लुक एट हर एमआरआई, जब हम एमआरआई पिक्चर्स देखते हैं तो एक टिपिकल इस तरह की पिक्चर्स हमें मिलती हैं देखने को। इन एमआरआई पिक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कौन से लेवल की डिस्क है जो नर्व को दबाए हुए है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो ये दो बोन्स और ये बीच में हेल्दी डिस्क, ये L4 L5 वाला जो लेवल है, इस लेवल पे डिस्क ने नर्व को दबाया हुआ है, विच इज द L5 नर्व। तो कौन सी नर्व दबी है उसके हिसाब से देयर आर सिम्टम्स। क्लासिकली इस कंडीशन में जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, इट स्टार्ट्स विद बैक पेन, धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। देयर आर ऑफ एंड ऑन सिम्टम्स गोइंग टू द लेग। मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, कुछ लोगों के एपिसोड्स बहुत सीवियर होते हैं, कुछ लोगों को माइल्ड लेग पेन होता है विच कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग विद सम फिजियोथेरेपी, कुछ रिहेबिलिटेशन, कुछ मेडिसिन से इनिशियली आराम आता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है वो आराम आना कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। फाइनली these patients they show signs of what is called as lumbar canal stenosis, जिसको न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन भी कहते हैं। दरअसल ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जैसे ही थोड़ा सा चलते हैं तो नर्व पे कंप्रेशन की वजह से नर्व में इरिटेशन और सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से लेग भारी और टाइट लगने लगती है, पेन इंक्रीज हो जाता है। Finally, the person has to stop and sit for a few minutes, and then he or she starts feeling a little better, and then again he or she walks for a few more steps, and then again the same symptoms start to happen. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वॉकिंग डिस्टेंस जिसमें ये सिम्टम आते हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस कम होता जाता है, सो मच सो दैट पीपल आर रेयरली एबल टू वॉक। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जैसे L4 L5 डिस्क कोलैप्स है तो इसने L5 नर्व रूट को दबाया हुआ है। L5 नर्व रूट स्पेसिफिकली सप्लाइज द फर्स्ट वेब स्पेस, यानी कि अंगूठा और उंगली के बीच के एरिया को स्पेसिफिकली L5 नर्व रूट सप्लाई करती है। दैट इज द प्लेस वेयर शी हैज टिंगलिंग एंड नमनेस। उसके अलावा पूरे लेग में पेन and not able to walk for long distances. What we plan to do इस particular case में हम क्या करेंगे, हम इस डिस्क को पीछे की अप्रोच से अप्रोच कर जो L4 L5 का जंक्शन है उसके बीच में से एक छोटा सा होल बनाकर we will reach the disc। जो डिस्क का फ्रेगमेंट बाहर निकला हुआ है हम उस फ्रेगमेंट को रिमूव कर उसकी जगह एक केज डाल देंगे, so that the bones are kept apart and the bones fuse properly, और इस पूरे स्ट्रक्चर को 4 पेडिकल स्क्रू से फिक्स कर दिया जाएगा। पेडिकल स्क्रूज आर पुट इन प्लेस सो एज द पेशेंट कैन बी मोबिलाइज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट डे। इट्स अ वेरी गुड सर्जरी व्हिच हेल्प्स रिलीव ऑफ द लेग पेन इमीडिएटली। जैसे ही नर्व के ऊपर से कंप्रेशन हटता है तो नर्व हील करने लगती है, पेन की सेंसेशन, टिंगलिंग, नमनेस की सेंसेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। And since we have fixed the bones with the pedicle screw, we can mobilize the patient। कल से patient चलना फिरना शुरू हो जाएंगी, of course एक lumbosacral corset के साथ, and gradually as she recovers with rehab and proper precautions and exercises, she should be back to her normal life in 6 to 8 weeks. So let's go. So let's start. This is our lead apron. This is used to protect people from X-ray radiations, because in spine surgery we might have to use X-ray intensification for putting in the pedicle screws. Thorosurgical scrub, important for asepsis, so that our patients they don't get infected. And जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, the patient is in prone position and we have cleaned and draped. All my team has cleaned and draped the patient. He has been given antibiotic, medicines for controlling blood loss. We have checked everything, blood pressure, everything is under control. Image intensifier has been set up to help us aid in identification of the correct level. We discussed
We're going to operate on the L4, L5 level today. Everything is under control. Should go well. Spine surgeries nowadays are not the kind of surgery which they used to be 20 years back. पहले लोगों को लगता था कि स्पाइन सर्जरी के बाद पता नहीं हम चल पाएंगे या नहीं, हमारे पैर काम करेंगे या नहीं. आज की डेट में these are extremely safe surgeries. We have equipment, we have monitors, we have neuro monitoring which help us guide and protect any untoward outcome. Now, we successfully completed the lumbar spine surgery. As discussed, this lady, she was suffering from low back pain, radiation to both the legs, with lumbar canal stenosis, right पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था. We did a posterior decompression at the L4-5 level, removed the fragment of the disc which was compressing on the nerve, put in a cage, fixed it with pedicle screw, and did the fusion. She should improve well. Her leg symptoms are likely to improve over the next 1 or 2 days, and the back pain is likely to improve over the next 4 to 6 weeks. She'll be taken out of anesthesia now, and once she is fully awake, she will be shifted to ICU for a few hours and then to her room. She can meet her relatives in an hour or so. From tomorrow morning, she will be able to walk, of course with the support, and with proper rehabilitation, she should be back to her normal in 6 to 8 weeks time.